सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मानवीय करुणा दिव्य चमक में फादर बुल्के के बारे में पढ़ा और फादर बुल्के लोगों के प्रति कैसा सोच रखते हैं, अच्छा सोच रखते हैं और उनकी वाणी में हमेशा अमृत विद्यमान रहता है। इसी प्रकार उनकी सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा और वो कहाँ पढ़े, वो बेल्जियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने संन्यास का मन बना लिया। उनके घर में 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे और वह अपने माता से बहुत प्रेम करते थे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमें पता चला कि फादर बुल्के कलकत्ता से बीए किए और फिर इलाहाबाद से एमए। फादर बुल्के कलकत्ता से बीए किए, बीए करने के बाद इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, रामकथा नामक उत्पत्ति और विकास उनकी शोध थी। उन्होंने शोध किया था, रिसर्च किया था। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। ब्लू बर्ड नामक एक नाटक है और उस नाटक का रूपांतरण फादर बुल्के ने किया। अब जैसा कि फादर बुल्के नाटक का रूपांतरण भी करते गए, फादर बुल्के रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया और बीमार पड़ गए, पटना आए। जब बीमार पड़ गए तो अब रांची से पटना चले आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। मतलब 47 वर्ष वो देश में रहे और उससे पहले वह बेल्जियम में रहा करते थे और 73 वर्ष में वो अपना जीवन त्याग दिया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन में सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। फादर बुल्के तो सन्यासी थे, लेकिन वह जब रिश्ता बनाते थे तो रिश्ता बनाने के बाद उन्हें तोड़ना अच्छा नहीं लगता था। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलते जरूर। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना और ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूते में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट
के निल्सन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों में घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घानी छा थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सी ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुखी की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, सिमट गए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उन्हें उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों की गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। फादर बुल्के का अंतिम संस्कार किया गया और फादर बुल्के विलीन हो गए, पंच तत्व में लीन हो गए। और जरूर यह कहानी फादर बुल्के की रमणीय और रोचक तथ्यों पर आधारित है और इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और स्वजनों और भारत के वासियों के प्रति हृदय में अच्छी उदारता, दयालुता का भाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फादर बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक अध्याय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।